किसानों और सरकार के बीच 8वें दौर की बैठक रही बेनतीजा। कृषि मंत्री ने कहा अगली बैठक में निकाल लिया जाएगा कोई न कोई समाधान। अब 8 जनवरी को होगी अगली बैठक। 2 वैक्सीनों की मंजूरी पर पीएम मोदी ने की वैज्ञानिकों की तारीफ। कहा आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक और कदम, भारत के वैज्ञानिकों पर हमें गर्व है। यूपी के मुरादनगर में शमशान घाट की छत गिरने से 25 लोगों की मौत। ईओ, इंजीनियर और सुपरवाइजर समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। सीएम योगी ने गाजियाबाद प्रशासन से मांगी हादसे की रिपोर्ट। कृषि कानून के मसले पर किसान और सरकार के बीच सोमवार को बातचीत हुई। 8वें दौर की मीटिंग एक बार फिर विज्ञान भवन में हुई। इस मीटिंग में एमएसपी और कृषि कानून वापसी पर दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई और इस बातचीत के बाद क्या हल निकला है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि कानूनों के महत्वपूर्ण मुद्दे पर केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच सोमवार को हुई 8वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही। दोनों पक्षों के बीच अगली बातचीत 8 जनवरी को होगी। सोमवार की बातचीत के दौरान किसान नेता अपनी मांगों पर अड़िग नजर आए। किसानों की ओर से सिर्फ और सिर्फ 3 कृषि कानूनों पर बात की गई। किसानों की ओर से बार बार तीनों कानून को रद्द करने की बात की गई, जबकि सरकार की तरफ से सुधार करने की बात की गई। बैठक खत्म होने के बाद भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा आंदोलन खत्म करने की जरूरत सरकार को है, किसानों को नहीं। मामला नहीं सुलझा तो हम तो यहीं दिल्ली में बजट भी देखेंगे। तीनों कानूनों की वापसी तक किसान घरों को वापस नहीं जाने वाले। तो वहीं बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि हम चाहते हैं कि किसान यूनियन 3 कानूनों पर विस्तार से चर्चा करे, लेकिन किसान यूनियन कानूनों को रद्द करने पर अड़ी रही, इसलिए हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगली बैठक में इस समस्या का कोई न कोई समाधान निकाल लिया जाएगा। बता दें कि दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का आज 40वां दिन है। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जारी जंग के बीच डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई कोविड वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक उत्साही लड़ाई का निर्णायक मोड़ बताया और साथ ही ये भी कहा कि हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि ये जिन 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है, ये दोनों वैक्सीन भारत में ही बनाई गई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई की मंजूरी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। पीएम मोदी ने इसे एक उत्साही लड़ाई का निर्णायक मोड़ बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि जिन 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिली है वो भारत में बनी है। आपके इस समर्पण से आज देश में अपने इन साइंस इंस्टीट्यूशंस के प्रति जागरूकता और सम्मान का एक नया भाव पैदा हुआ है। प्रधानमंत्री ने इसे लेकर वैज्ञानिकों की तारीफ भी की है। साथ ही कहा 2047 में हमें आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्पों को ध्यान में रखते हुए नए मानकों, नए पैमानों, नए स्टैंडर्ड्स और न्यू बेंचमार्क को सेट करने की दिशा में आगे बढ़ना ही है। अब देश के सामने नए लक्ष्य हैं, नई मंजिलें भी हैं। देश वर्ष 2022 में अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। वर्ष 2047 में 2047 में हमारी आजादी के 100 वर्ष होंगे। इस टाइम पीरियड में हमें आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्पों को ध्यान में रखते हुए नए मानकों, नए पैमानों, न्यू स्टैंडर्ड्स, न्यू बेंचमार्क्स को गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ना ही है। कोरोना वैक्सीन का लंबे समय से इंतजार चल रहा था, जो अब खत्म हो गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से पहले दोनों कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की सिफारिश करने वाली सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कुछ शर्तों के साथ इसके आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी थी, जिस पर अब डीसीजीआई ने भी अपनी मुहर लगा दी है। केंद्र और राज्य सरकारें वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। कई महीनों के बाद भारत में कोरोना वैक्सीन का इंतजार अब खत्म हो गया है। भारत में 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है और वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना बेहद जरूरी है। तो लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन के लिए किन पेपर्स की जरूरत पड़ सकती है। इस रिपोर्ट में देखें कि आपको किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी रजिस्ट्रेशन कराने से पहले।
लंबे समय से इंतजार के बाद भारत में भी अब कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म हो गया है। देश में 2 कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल गई है और प्राथमिकता के आधार पर देशवासियों का टीकाकरण किया जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए लोगों का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है और इसके लिए पात्र लाभार्थी के पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज की लिस्ट जारी की गई है। इसके तहत लाभार्थियों को आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जॉब कार्ड, पेंशन के पेपर्स या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, मनरेगा कार्ड, बैंक या पीओ की पासबुक या फिर केंद्र या राज्य सरकार के आईडी कार्ड को भी दिखा सकते हैं। देश में जल्द ही कोरोना वैक्सीनेशन का काम शुरू होने वाला है। उससे पहले बयानों का आना जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा कि उन्होंने तय किया है कि वो अभी कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। शिवराज सिंह ने ट्वीट कर कहा, मध्य प्रदेश के समस्त जिले कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए तैयार हैं। सभी प्रकार की व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। मैंने निर्णय लिया है कि मैं अभी वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। पहले हम प्रायोरिटी ग्रुप्स का वैक्सीनेशन सुनिश्चित करेंगे और बाद में मेरा वैक्सीनेशन होगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वैक्सीन को लेकर कुछ प्राथमिकताएं तय की गई हैं। इनके अनुसार कोरोना वैक्सीन को शुरुआत में हेल्थ वर्कर्स, फिर फ्रंटलाइन वर्कर, 50 से अधिक उम्र वाले लोग और गंभीर बीमारी वाले लोगों को दी जाएगी। केंद्र सरकार प्राथमिकता के अनुसार शुरू में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने की बात कह रही है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन को भारत में मंजूरी मिल चुकी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित कोविशील्ड वैक्सीन के बाद भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को भी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में रविवार को एक बेहद दुखद घटना हुई। दरअसल एक शमशान घाट में छत गिर जाने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हुए। सूचना के मुताबिक ये सभी लोग एक शव के अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट में गए थे, लेकिन भारी बारिश की वजह से ये गलियारे में एक छत के नीचे खड़े हुए और वो छत गिर गई। देखिए पूरी रिपोर्ट और जाने क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के मुरादनगर इलाके के एक शमशान घाट में रविवार को छत गिर जाने से 25 लोगों की मौत हो गई है और 20 लोग घायल हो गए हैं। ये सभी लोग एक शव के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आए थे और बारिश से बचने के लिए एक गलियारे की छत के नीचे जाकर खड़े थे। तभी अचानक छत भरभरा कर गिर गई। घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए NDRF की टीम पहुंची और जल्द से जल्द मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया और देखते ही देखते मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता चला गया। इस मामले में EO, इंजीनियर और सुपरवाइजर समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, जिनमें से 3 की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बाकी की तलाश जारी है। इस केस की जांच अधिकारी अमित कुमार के मुताबिक मामले की जांच जारी है। फरार लोगों की तलाश की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद प्रशासन से इस हादसे की पूरी रिपोर्ट मांगी है। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और हादसे में घायल लोगों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। यह हादसा इतना भीषण था कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इससे विचलित हो गए। उन्होंने ट्वीट करके कहा, मुरादनगर में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे की खबर से अत्यंत दुख पहुंचा है। दिल्ली के बॉर्डर्स पर लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच सिंघू बॉर्डर पर एक किसान ने ट्रक के अंदर ही पूरा घर बना लिया है। दरअसल हरप्रीत सिंह मट्टू को अपने घर की याद आ रही थी, तो इन्होंने ट्रक के अंदर ही बाथरूम, सोफा और टीवी सहित पूरे घर का इंतजाम कर रखा है। हरप्रीत सिंह मट्टू सिर्फ इस ट्रक को अपना घर ही नहीं बनाया हुआ है, ये साथ ही में लंगर सेवा भी कर रहे हैं और अपने भाइयों की मदद कर रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। सोफे पर बैठे बातचीत करते ये लोग और सामने चल रहा टीवी, ये सब कुछ देखकर आपको लग रहा होगा कि ये लोग अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तस्वीरें हैं सिंघू बॉर्डर की और ये है सिंघू बॉर्डर के धरने में शामिल हुए हरप्रीत सिंह मट्टू और उनके साथी। हरप्रीत सिंह जालंधर से किसान आंदोलन में अपना समर्थन देने सिंघू बॉर्डर पहुंचे हुए हैं। हरप्रीत को जब घर की याद आने लगी तो उन्होंने अपने ट्रक को घर में तब्दील कर दिया। इस काम में उन्हें 2 दिन का वक्त लगा। हरप्रीत की इस काम में मदद के लिए उनके साथियों ने उनका साथ दिया। साथ ही उन्हें जरूरत पड़ी एक कारपेंटर, प्लम्बर और बिजली वाले की भी। हरप्रीत सिंह के ट्रक के बने अस्थायी अपार्टमेंट में
हर सुविधा मौजूद है। ट्रक में बाथरूम से लेकर टीवी तक सब कुछ लगा है। हरप्रीत ने ट्रक में बकायदा सोने के लिए बेड और बैठने के लिए सोफे का भी इंतजाम कर रखा है। हरप्रीत सिंह ने 2 दिसंबर से सिंघू बॉर्डर पर किसानों की सेवा में लंगर भी शुरू कर रखा है, जो आज भी चल रहा है। इसके अलावा उनके 12 और ट्रक सिंघू बॉर्डर पर किसानों की सेवा में लगे हैं, जिनमें कंबल और रजाई की व्यवस्था भी है। किसान आंदोलन में हर रोज किसानों की आवाज और बुलंद होती जा रही है। इस आंदोलन में आप देखेंगे कि हर उम्र के लोग इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। अगर घर के बड़े इस आंदोलन में जोर शोर से आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं नौजवान क्या, बच्चे क्या, सब अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी बीच हमने देखा कि गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ नौजवान वॉलीबॉल खेलते हुए नजर आए। वो अपना टाइम पास कर रहे थे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। किसान आंदोलन का 40वां दिन है। दिल्ली की ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन किसानों के हौसले ने इस ठंड को भी मात दे दी है। इन सबके बीच अपना वक्त काटने और दिल्ली की ठंड से अपना ध्यान बटाने के लिए किसानों ने एक अनोखा रास्ता अपनाया। वॉलीबॉल खेलते ये नौजवान हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां किसान अपनी मांगों के खिलाफ आवाज तो उठा ही रहे हैं, अपने मनोरंजन का भी रास्ता किसानों ने निकाल लिया है। सड़क के बीचों बीच वॉलीबॉल खेलते ये लोग अपने खेल का भरपूर मजा ले रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आंदोलन में शामिल उम्र दराज लोग जहां तहां बैठकर खेल का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.